Very good morning to dear students. Today we are going to start our solution part. That means we start the solution of exercise 5.1. Okay, so let's begin with question number 1. Question number 1, find the complement of each of the following, and the question number 2, find the supplement of each of the following. ठीक है, यहाँ पर बस कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट इसका जो मीनिंग होता है वो आपको समझ में आना चाहिए. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स. अगर आप दो एंगल्स को प्लस करें और उसका जो सम है वो 90 आ जाता है, देन वी कॉल them that the complementary to each other. Okay, and the supplementary if the sum is 180 डिग्री. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पर अपना एक क्वेश्चन है. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक एंगल्स गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको फाइंड आउट करना है. यानी कि 20 के अंदर ऐसा कौन सा एंगल को आप ऐड करें कि उसका आंसर क्या आ जाए, 90 आ जाए. तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं. सो लेट स्टार्ट. नाउ सपोज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 बी एक्स डिग्री. अगर आपका x डिग्री है देन वी नो दैट 20x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. सो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20 एंड देन x इक्वल्स टू 70 डिग्री. यानी कि 20 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 70 डिग्री. सेम है, इसको भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे. तो ये हो जाएगा 63 इज इक्वल्स टू 90, यानी कि x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 63. अब बस इसको आप माइनस कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 27. ठीक है, 27 डिग्री. नाउ सेम x प्लस 57 डिग्री इज इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 माइनस 57. सो x इज इक्वल्स टू, अब इसको आप इसमें से माइनस करें तो ये हो जाएगा 33 डिग्री. ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द गिवन एंगल्स. नाउ वी फाइंड द नेक्स्ट द सप्लीमेंट एंगल्स. सो इन सप्लीमेंट्स एंगल, सपोज द सप्लीमेंट्स एंगल्स ऑफ 105 बी एक्स, देन वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन x इक्वल्स टू 180 माइनस 105, then the answer so will be 75 degree. Okay, so second questions, x plus 87 is equals to 180. Okay, अब आप देखो कि x जो है 180 माइनस क्या हो जाएगा, 87. अब इसमें से इसको आप माइनस करें यानी कि ये हो जाएगा 93. आई थिंक 100. ठीक है, 93 डिग्री. ओके, चलिए नेक्स्ट, x प्लस 154 इज इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल्स टू 180 माइनस 54 एंड द लास्ट व्हाट इज x, 180 माइनस 54. ओके, 154 नॉट 54, 154 डिग्री. सो इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 60 यानी 36. ओके, 36 डिग्री. 4 नो, ये 36 नहीं, सॉरी 26. क्या होगा, 26 डिग्री. तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स विच पेयर. अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री है और कौन सा पेयर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है. तो हम यहाँ पर इनको अलग अलग कर लेते हैं. फर्स्ट राइट सप्लीमेंट्री, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री, ठीक है, एक पेयर को हम चेक कर लेते हैं. अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि सम जो है वो क्या आना चाहिए, 90 के इक्वल आना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री. तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो सम है वो मोर देन 90 होगा. इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल सब कॉम्प्लीमेंट्री तो हो नहीं सकते. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सप्लीमेंट्री होंगे. सो राइट हियर फर्स्ट ऑप्शन मीन्स 65 एंड 115. ये आपका फर्स्ट का आंसर ये होगा. अब देखो सेकंड को अगर आप प्लस करें तो ये 90 के इक्वल आ रहा है, यानी कि सेकंड आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री. that means 63 and 27. Okay,
थर्ड एंगल देखें, ये मोर देन 90 दिख रहा है आपको सीधा सा, तो थर्ड आपका आंसर इसके अंदर आएगा। सो एंड 68 डिग्री। फोर्थ देखें तो फोर्थ भी इसी के अंदर आएगा, बिकॉज द सम ऑफ दिस टू एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री। सो 130 एंड 50। क्लियर। अब देखिए फिफ्थ जो है 45 एंड 45। सो फिफ्थ 45 and 45 because the sum is 90, and the last 6 again 80 plus 1 80 plus 10 90, that means 80 and 10. This pair is also complementary angles. Okay, so these are the classification of angles according to complementary and according to supplementary. Next question number 4, find the angle which is equal to its कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जो दो एंगल आपके पास है, आपको ये फाइंड आउट करना है एक ऐसा एंगल जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट दिस एंगल बी एक्स, देन इट्स complement is also x degree. ओके, नाउ अब आपको पता है, अब कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स वी नो दैट x प्लस एक्स कितना होगा 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री, ये होना चाहिए। नाउ सेम क्वेश्चन यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर उसकी जगह सप्लीमेंट आ जाए तो सेम वो का भी क्वेश्चन। फर्स्ट लेट दिस एंगल बी, यहाँ हम y ले लेते हैं, y, देन इट्स सप्लीमेंट is also y degree. Okay, now we know that y plus y is equals to 180, that means 2y is equals to 180, that means y is equals to 180 divided by 2 is equals to 90 degree. Okay, so these two angles means this angle should be 90 degree. Now it is your question number 5. Next बढ़ते हैं question number 6 पर। Let's see the next question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2, these two angles are supplementary angles. That means the sum of these two angles is 180 degree. Okay. Now the question is, if angle 1 is decreased, अगर आप इस angle 1 को अगर decrease करते हैं तो आपको बताना है what change in 2 angle 2. तो angle 2 के अंदर क्या changes आएगा, so that the एंगल्स शुड बी सप्लीमेंट्री। जो आपके पास जो एंगल्स हैं वो जो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया कि सबसे पहले सप्लीमेंट्री है, सो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, ये होना चाहिए। मतलब दोनों का जो सम है वो रिमेनिंग सेम, मतलब 180 के इक्वल ही रहना चाहिए। आप चाहे जो भी चेंजेस करें दोनों का इक्वल होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर आप जैसे इस एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं इस एंगल 2 की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्हेन वी डिक्रीज एंगल 1 देन एंगल 2 इज इंक्रीज्ड। ओके, इंक्रीज्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज अब आप एग्जाम इस पर देख सकते हैं, फिगर से आपको पता लग जाएगा कि जब भी आप इस एंगल 1 को आप छोटा करेंगे, एक छोटा सा इसका डायग्राम इस तरह से ले लिया, जैसे सपोज कीजिए आपने एंगल 1 को आपने ऐसा कर दिया, तो इस कंडीशन में देखिए ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है। आपने इस फिगर को ऐसा बनाया तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है और यहाँ पर ये क्या किया आपने एक एक्यूट बना दिया। इस एंगल 1 को एक्यूट में चेंज किया, यहाँ पर 2 में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये एक्यूट है और यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी चेंज, यानी कि अगर आप एक एंगल में चेंज करते हैं तो उसका ऑपोजिट चेंज किस में होगा, उसके दूसरे वाले एंगल्स में होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, है ना, दोनों एंगल एक्यूट, यानी कि एक्यूट प्लस एक्यूट इज इक्वल्स टू 180, इट इज पॉसिबल और नॉट। हम चेक कर सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी दो एक्यूट एंगल आप ले लें, मैक्सिमम ले 89 प्लस 89, क्योंकि 90 हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज 90 इज द राइट एंगल्स। तो 89 आपने मैक्सिमम एक्यूट एंगल ले लिया। अब इन दोनों को आप प्लस भी करें तो वो क्या होगा, 178 आएगा, न कि 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर फर्स्ट का नो। अब मैं दोनों ऑब्ट्यूज ले लूं, अगर ऑब्ट्यूज प्लस ऑब्ट्यूज इज इक्वल्स टू 180, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी दो, कोई भी एक स्मॉलर ले लें आप, जैसे हमने लिया 100 प्लस 100 ले लिया तो ये तो 200 बन जाएगा, है ना। कुल मिला के ये 180 के बराबर कभी भी नहीं आएगा। सो द आंसर ऑफ इज ऑल्सो नो। एंड द लास्ट, राइट एंगल्स, यस इट इज पॉसिबल बिकॉज 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। सो द आंसर शुड बी यस इन दिस क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 245। एक एंगल ऐसा है जो 45 से क्या है, ग्रेटर है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 245 और इक्वल टू 45 और लेस देन 245। ओके, आपको क्या बताना है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल होना चाहिए आपका सम, यानी कि 90 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एंगल ऐसा है यहाँ पर जो 45 से ग्रेटर है। 45 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। सपोज हमने यहाँ ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, 50 डिग्री ले लिया, 50 ले लिया। अब अगर आप यहाँ 50 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो आपने एंगल लिया है, एन एंगल इज ग्रेटर देन टू 45। एक एंगल ऐसा है जो 45 से ग्रेटर है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये 45 से ग्रेटर लिया तो वो कह रहा है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या वो एंगल 45 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या लेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलवेज इट इज लेस देन टू 45, क्योंकि इस एग्जाम्पल से अगर आप इसको चेक करें देन 40 आ रहा है, देन दिस 40 इज ऑलवेज लेस देन टू 45 when we take this angle more than 245। क्लियर। अब ये अगर 45 से ग्रेटर है, आपको पता है, अभी जैसे एक छोटा सा एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका 90 डिग्री एंगल से, अब इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये लाइन होती 45 की, मैंने यहाँ ले लिया ये वाला एंगल्स। अगर ये एंगल्स आपका 45 से ग्रेटर है, ठीक है, मोर देन टू 45, सपोज इट इज 60 डिग्री, तो ये आपका 30 बनेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से भी हम क्लियर हो सकता है कि अगर ये एंगल्स ग्रेटर हुआ तो ये एंगल हमेशा स्मॉलर ही होगा। अब 45 से ग्रेटर है तो ये 45 से हमेशा क्या होगा, लेस होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन द एडजॉइंट फिगर, अब इस फिगर पर ये सारे क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, तो आपको बताना है कि यस और नो में इसका आंसर बताना है। ओके, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना। और आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज आप पढ़ी आपने कि अगर 3 प्रॉपर्टीज कोई भी दो एंगल्स फॉलो करते हैं देन दे आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स। द फर्स्ट, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, द सेकंड, दे हैव कॉमन आर्म्स, and the third one is the non-common arms should be in either sides of the common arms। क्लियर। तो अब हम चेक कर सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है दे आर लाइंग आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन। दैट मीन्स इट इज यस। इसका आंसर हो जाएगा यस। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 1? यस, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स। चलिए नेक्स्ट, एंगल AOC, AOC ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE, AOE
नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कंडीशन हो रही है कि पहला तो उसने कहा है कि ए ओ सी यानी कि एंगल 1 की बात हो रही है, और दूसरा एंगल लिया उसने ए ओ ई यानी कि ये पूरा एंगल, इस पूरे के एंगल की बात हो रही है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही है। जैसे फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स है, बिल्कुल है, कॉमन आर्म है, बिल्कुल है। कौन सी कॉमन आर्म है? ये वाली आर्म दोनों में आ रही है। देखो ये इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी, यानी कि ओ ए इज अ कॉमन आर्म। लेकिन इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है, देखो ये दोनों नॉन कॉमन है और ये इस कॉमन आर्म्स के ए की तरफ, ए के साइड में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो। क्लियर? नेक्स्ट, डू एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई यानी कि एंगल 2 की बात कर रहा है, एंड एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी यानी कि ये दोनों एंगल्स की बात कर रहा है, फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब आपको पता है कि लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ इसका आंसर। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स बनाओ, उन सबका जो सम है वो 180 के ऊपर होना, 180 होना चाहिए। यानी कि वो एक कुल मिला के एक स्ट्रेट एंगल्स पर बन रहे एक नहीं बन रहे, ये चेकआउट करना है। तो सी ओ ई एंगल 2 है ना, एंगल 2 की बात हो रही है, और एक एंगल ई ओ डी यानी कि इस पूरे की बात हो रही है यहाँ पर, इस पूरे एंगल्स की। यस, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। दिख रहा है इसी लाइन पर बन रहे हैं और ये पूरा कंप्लीट एंगल यानी कि 180 डिग्री एंगल्स बन रहा है। सो द आंसर शुड बी यस। नेक्स्ट आर एंगल बी ओ डी, बी ये रहा यहाँ पर बी ओ एन डी, ये एंगल 4 की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एंगल 4 जो है डी ओ ए, ठीक है, सप्लीमेंट्री है। अब आपको चेक क्या करना है कि ये एंगल 4 एंगल 5 क्या ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री है? बिल्कुल है, आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का जो प्लस है वो एक लीनियर पेयर आ रहा है। और इसका मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, व्हेन two angles form a linear pair then there should be supplementary। ये आपका हो जाएगा यस। क्लियर? इज एंगल 1, ये वाला एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या 1 और 4 दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर शुड बी यस, बिल्कुल होना चाहिए, आंसर यस ही होगा। ओके, एंड द लास्ट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ 5? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 यानी कि 5 का आपको बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि एंगल 5 के सामने देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कहाँ पर बनता है? जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है। जैसे इस एंगल की बात कर रही है तो इसका जो वर्टिकली होगा ये, बट दिस एंगल इज डिवाइड इन 2 एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, इन दोनों का जो सम है ना, द सम, ऐसा भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि इन दोनों का जो सम आएगा ये सम ही होगा इस एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो इस फिगर पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किया। आप चाहें तो इनके सॉल्यूशंस को विथ एक्सप्लेनेशन भी आप इनका सॉल्यूशंस लिख सकते हैं और ट्राई करें इनका आंसर जो है वो, जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे आपके पास ये एडजेसेंट एंगल्स की मैंने यहाँ पर यस किया है, आपने उसको अच्छे से समझा है, तो आप चाहे अगर होमवर्क कर रहे हैं तो आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हुआ आपका 9। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कौन सा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल को शो कर रहा है एंड कौन सा पेयर लीनियर पेयर को शो कर रहा है। तो आपको एंगल्स का पेयर्स बताना है और इस फिगर्स में आप देख सकते हैं जो एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और ये आपका एंगल 5। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की अगर बात करें तो आपको चेक क्या करना है,
आपको ये देखना है कि दो लाइंस कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यानी कट कर रही है। तो आपके पास देखो दो लाइन कौन सी हो सकती है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। देखो आप ये दोनों लाइंस आपस में, ये लाइंस और किसी के साथ क्रॉस नहीं कर रही है ना, जस्ट उस पॉइंट पर मिल जरूरी है लेकिन आगे की तरफ वो नहीं बढ़ रही। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो यहीं पर इन दोनों लाइंस के साथ ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स बनाएंगे। सो पहला जो पेयर होगा इट इज एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक है, ये फर्स्ट पेयर हुआ, ठीक है। सेकंड पेयर बनेगा, जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड होगा एंगल 5 वाला, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 5 के सामने कौन है, सम ऑफ द टू एंगल्स, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरी बात आती है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर मैंने आपको बताया जहां पर पूरी एक लाइन है, बीच में कोई एक वर्टेक्स है ना, इसके इस साइड या फिर इस साइड, यानी कि एक लाइन के दोनों तरफ लीनियर पेयर्स बनते हैं, ठीक है, ये चेक करना है। तो आप देखो फर्स्ट पेयर की अगर बात करें, इस फर्स्ट में जैसे ये लाइन ले रहा हूँ, इस लाइन में देखो, इस लाइन के लिए एंगल 1 और दूसरा है एंगल 5, तो ये जो पेयर है 1 और 5, एंगल 1 और 5 जो है वो आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं इस साइड में, इस लाइन के इधर, और इधर कौन बना रहा है, देखो सेकंड पेयर आपका हो जाएगा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, एंगल 2, 3, 4, ये तीनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड, यानी कि इस लाइन की अगर चेक करें तो एंगल 4, एंगल 5 एंड द लास्ट फोर्थ, इस साइड में अगर देखें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ओके। तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर के 4 पेयर्स बन रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में अगर आप देखें, इज एंगल 1, ये एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं? अगर है तो उसका रीजन बताना है, और नहीं है तो उसका रीजन बताना, ठीक है। सो द आंसर इज एंगल 1 इज नॉट adjacent to angle 2 because they have they have no common vertex, they have no common vertex, क्योंकि इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, तो आपकी जो पहली कंडीशन है वही आपकी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब आप बाकी जो दो कंडीशन को चेक करने की जरूरत है। यानी कि पहली कंडीशन क्या होती है कि दो एंगल्स का जो पॉइंट है यानी कि वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का जो वर्टेक्स है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नॉट, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहां पर आपके पास दो फिगर्स है, दोनों के अंदर 3 अननोन एंगल्स है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इनकी वैल्यू यानी कि इनके एंगल्स यानी कि मेजर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से लेते हैं। नाउ x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, व्हाट इज द रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और आपको पता ही है वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, ऑलवेज व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यानी कि इसकी पहली वैल्यू निकल गई आपके पास x इक्वल्स टू 55। अब आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। नाउ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री,
क्यों लिया, वाई वी टेक हियर द सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री, सो राइट द प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक जो लाइन होती है उसके ऊपर दो जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 की डिग्री के इक्वल होता है, और वो होता है लीनियर पेयर, और इसका मतलब होता है 180 डिग्री। अब x की वैल्यू अभी जैसा आपने फाइंड आउट किया है कितना है 55, सो पुट हियर द वैल्यू ऑफ x 180, देन y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55, बस इसमें से इसको माइनस करो। सो व्हाट इज y, अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो 100 तो ये हो गया, 80 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 25 125, ठीक है। इसको एक बार प्लस चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 8 बिल्कुल से 125 डिग्री, क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। y क्यों है इस एंगल y और एंगल z दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सो ये हो गया आपके एंगल x तो हो गया 55, एंगल y 125 और एंगल z भी होगा 125। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पर। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कोई भी एंगल आप निकालें, जैसे x की अगर बात करें, सो एंगल x प्लस यहाँ पर x, इसको ऐसा ले लेते हैं x प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आप ऐसा ले सकते हैं x प्लस 40 प्लस 25, ये तीनों देखो तीनों मिला के जो है वो 180 के बराबर हो रहे हैं, एंड विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड लीनियर पेयर, ओके लीनियर पेयर। आप इन प्रॉपर्टीज जो भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं राइट इन ब्रैकेट्स इन राइट डायरेक्शन, जो भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसको राइट डायरेक्शन में एक ब्रैकेट्स के अंदर उसको आप लिखें। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नाउ इन दोनों को आप प्लस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 40 65 इज इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल्स टू 180 माइनस 65, सो x इज इक्वल्स टू 115, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं 0, ठीक है 150 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 115 डिग्री, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब y फाइंड आउट करना है, ये वाला y। तो देखिए आप y प्लस 40 अगेन क्या बन रहा है लीनियर पेयर, देख सकते हैं आप y और 80 इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये फिर से 180 बन रहा है। सो यूज हियर द प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, सो राइट द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन ब्रैकेट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 40, देन y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो आपके पास y भी निकल गया है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं z, ठीक है। अब देखो z आपके पास फिर से देखो लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं y प्लस z इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे हम लीनियर पेयर, ओके। अब y की वैल्यू कितनी है 140, यहाँ लिख लेते हैं 140, सो 140 प्लस z इक्वल्स टू 180, दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो आपके पास तीनों एंगल्स आ गए, z की वैल्यू आ रही 40, इसके बाद y की वैल्यू आ रही 140 एंड x की वैल्यू आ रही 150 डिग्री। तो कुल मिला के देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें केवल आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सपोज कीजिए आपको z निकालना है, तो क्या इस z को आप इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या ये वाला लीनियर पेयर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि x निकाल चुके हैं 25 गिवन है, यानी कि यहाँ से भी आप निकालेंगे। अब देखो 115 प्लस 25 इन दोनों को आप प्लस करो, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा 140, और 140 को 180 में से माइनस करेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी 40 डिग्री आएगी। तो कैसे भी करें कैलकुलेशंस, कैसे भी करें तो हमेशा आंसर आपका सेम आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Let's see the next question number 13, and this question is based on the fill in the blanks, okay. So I read the statements, so listen the statements carefully and think the answer of the statements, okay. The first statement,
इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, व्हाट इज द सम, 90 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कि पहले क्वेश्चन में पूछा है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री एंड द सम ऑफ टू एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये तो स्टेटमेंट आपके कंप्लीट हुए। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। यानी कि आपका जो आंसर आ यहाँ पर है सप्लीमेंट्री, बिकॉज लीनियर पेयर, यानी कि आपको पता है कि दो एंगल आपके पास है और वो एक क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब लीनियर पेयर में हमेशा जो एंगल्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और दो एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों एंगल्स आपस में दोनों के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सो द थर्ड आंसर इज सप्लीमेंट्री। द नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो then they form a linear pair। अब वो अगर सप्लीमेंट्री है ना, टू एडजेसेंट एंगल जो है वो अगर सप्लीमेंट्री है तो हमेशा वो एक लीनियर पेयर बनाएंगे। कैसे, वही सेम एग्जांपल। अब यहाँ पर जैसे एंगल ये 1 है, ये एंगल 2 है, तो उसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं 1 और 2, बिल्कुल है, हैव कॉमन वर्टेक्स, common arms and non-common arms are exist in either side of common arms। तो ये एडजेसेंट है। अब ये एडजेसेंट है तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री है एक तरह से, है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म, यानी कि क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइनें, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। द आंसर इज इक्वल। यानी कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट, सेम क्वेश्चन ये आपके पास दे रखा है, ओके। In this figure, if one pair of vertically opposite angles are acute angles। अब देखो यहाँ पर दो पेयर है, जैसे एक पेयर आपका ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक पेयर आपका एक्यूट एंगल्स है तो दूसरा पेयर कौन सा होगा, तो वो होगा ऑब्ट्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए कभी भी आपके पास दो लाइन से अगर आपके पास ये लाइन लिया, एक लाइन ये ले लिया, अगर ये देखो ये दोनों एंगल्स आपस में, दोनों एंगल्स एक्यूट है, ये दोनों एंगल्स क्या है, एक्यूट है, तो ये पेयर आपका एक्यूट हो रहा है, तो जो रिमेनिंग जो सेकंड वाला पेयर है वो हमेशा ऑब्ट्यूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एक्यूट है पेयर तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ ऑब्ट्यूस। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब इस गिवन फिगर देखिए, इसमें गिवन फिगर है जिसमें AC और BD आर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड इट इज अनदर रे, OA इज अनदर रे। देन गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इनका नंबरिंग ले लेता हूँ, 1 2 3, ये पूरा आपका 4 एंड इट इज 5। एंगल्स को नंबरिंग करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। सो फर्स्ट है ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आपको इसमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो ऑब्ट्यूस हो और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो। इसका मतलब इसमें हो सकता है आपके पास, अब देखो दो लाइंस, एक लाइन ये एक लाइन ये, तो 3/4 तो हो गए आपके एक्यूट, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स हो जाएगा। सो द आंसर इज एंगल 4 एंड एंगल 1+2। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और किस टाइप के, ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है,
है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि उनका सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इस पर आप ढूंढो 90, आपके पास ये दोनों बन रहे हैं, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3, तो ये भी एक पेयर। अब देखो एंगल 2 + 3, 2 + 3 को करेंगे तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का। और ऐसा कोई पेयर फिलहाल नहीं है, इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक सिंगल एंगल है, ये 90 से ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब एक ही पेयर आपके पास आ रहा है दिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपने फाइंड आउट किया था 2 इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स, यानी कि 90 वाले। इसमें देखो आप, एक आपका 90 ये बन रहा है, एक 90 आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो आपका पेयर क्या कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 + 3, यानी कि 2 + 3 का जो भी सम आएगा, इट इज दीज आर नोन एज द सप्लीमेंट्री इक्वल एंगल्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री। अब अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स को ढूंढना है, सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए और अनइक्वल भी होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो सप्लीमेंट्री होना चाहिए और वो अनइक्वल होने चाहिए। तो देख ली इसमें आपका हो जाएगा, आपके जैसे ये दोनों देखिए, एंगल 4, 5, ठीक है, एक तो हुआ ये। दूसरा पेयर देखो, एंगल 3, एंगल 4, ये दोनों भी आपस में क्या है, सब अनइक्वल है। एंगल्स अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री तो होने चाहिए बट दे आर अनइक्वल होने चाहिए। तो देखो ये दोनों सप्लीमेंट्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 है। ये दोनों एंगल्स आपस में अनइक्वल भी है, सेम ये दोनों एंगल्स हो गए। तो ये दोनों एग्जांपल्स इसके हो गए। एंड द लास्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। आपको क्या करना है कि ऐसे एडजेसेंट एंगल्स का पेयर्स बताना है जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये दोनों हो गए। तो फर्स्ट पेयर हो गया आपके पास, फर्स्ट पेयर एंगल 2 एंगल 3। और सोचिए सेकंड, ये दोनों एंगल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2। थर्ड सोचिए आप, है ना, देखो एडजेसेंट है, बिल्कुल है, दोनों एडजेसेंट हैं और वो एक लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे। और पेयर ढूंढो आप, इन दोनों का हो गया, ये दोनों हो गई, ये दोनों हो सकते हैं बिल्कुल, एंगल 1 एंड एंगल 5 बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पेयर देखते हैं अगर होता है कि नहीं होता है इसके अंदर, ये दोनों हो गए, ठीक है। क्या ये दोनों हो सकते हैं, एडजेसेंट है बट दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, नहीं लेना है। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसको भी हम नहीं ले सकते। कुल मिला के बस ये 3 पेयर्स हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्लियर। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 5.1, ओके। अब इसमें अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है या हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चंस में ये मिस्टेक्स रह गई है, या फिर जहां आपको नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर ज़रूर करें ताकि मैं इसका रिप्लाई आपको कर सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।